अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज हमारा लेक्चर नंबर 3 रेडी है और यकीनन आपने पिछले लेक्चर जो हैं वो समझ के उनका जो गिवन होमवर्क था वो आपने कर लिया होगा। ठीक, अच्छा, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। वैसे तो हम क्लास 7 में भी यूनियन और इंटरसेक्शन कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर भी रिव्यू हो जाए, क्योंकि पहले तो हम 2 सेट्स के दरमियान यूनियन इंटरसेक्शन, फिर इसके बाद हम 3 सेट्स पे भी ये काम करेंगे। तो फ़िलहाल अभी तो आप 2 सेट्स का देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, पहले हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स देख लेते हैं किस तरह फाइंड करते हैं। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 सेट्स गिवन है। एक सेट है ए बी सी, ठीक है, और दूसरा सेट दिया हुआ है आपके पास, वो है बी सी डी। ठीक, अब यहाँ पर जो है सेट्स के नाम गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनके तो नाम लिख देते हैं। ठीक है, नाम कोई ना कोई सेट को दे देते हैं। लेट, अब आपने क्या करना है, सॉल्यूशन पहले स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, लेट फर्स्ट सेट को नाम दे दें, सपोज लेट ए इज इक्वल टू ए बी और सी, एंड बी इज इक्वल टू बी सी डी। ठीक है बेटा, फर्स्ट स्टेप में तो आपने ये काम करना है, दोनों सेट्स के नाम लिख दिए। अब आपने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो किस तरह करेंगे आप, ए इंटरसेक्शन का साइन होता है इस तरह, सेट बी, क्योंकि इन दोनों सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो आपने इन दोनों सेट्स के दरमियान ये इंटरसेक्शन का साइन लगाया। अब क्या करेंगे, आप इक्वल का साइन लगाएंगे। पहले क्योंकि सेट ए लिखा हुआ है तो सेट ए उतार लीजिए, वो किसके बराबर है, ए बी और सी। ठीक है, उसके बाद साइन क्या है, इंटरसेक्शन का साइन लगा दीजिए इंटरसेक्शन का। फिर क्या है, सेट बी उतार लीजिए, सेट बी जो के बराबर है बी सी और डी। अब क्या करना है आपने, इनमें आपने जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो अगले स्टेप में बस कॉमन एलिमेंट्स यानी सेम एलिमेंट्स उतार लेने हैं। इक्वल के नीचे अगले स्टेप में बिल्कुल उसके सीध में एक और इक्वल लगाइए, कर्ली ब्रैकेट लगाइए। अब इनमें देखें कौन कौन से एलिमेंट सेम है। क्या ए दोनों में मौजूद है, नहीं। बी दोनों में मौजूद है, बिल्कुल है। सी दोनों में मौजूद है, बिल्कुल है। ठीक है, और डी तो मौजूद नहीं है। तो इन दोनों का आंसर जो आपके पास क्या आया, ये आ गया। ठीक, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है बेटा, और चलिए एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। अब हम यूनियन का देख लेते हैं। ठीक है, ये तो आप देख लेंगे, आराम से कर लेंगे, क्लास 7 में आप कर चुके हैं ये। अब हम आगे देख लेते हैं यूनियन का, कि यूनियन 2 सेट्स का कैसे फाइंड करते हैं, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। ठीक, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ यूनियन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। अब फॉर एग्जांपल आपके पास अगेन 2 सेट्स दिए हुए हैं। एक है सेट 2 4 6, ठीक है। दूसरा सेट दिया हुआ है आपको 1 3 5, सही। सबसे पहले फिर वही काम करना है आपने, सॉल्यूशन लिखने के बाद ठीक है क्या करना है, लेट सपोज करना है, दोनों के नाम रखने हैं। लेट, इस दफ़ा हम नाम चेंज कर लेते हैं, लेट पी इज़ इक्वल टू 2 4 और 6, ठीक है, और एंड क्यू इज़ इक्वल टू 1 3 5, ठीक है। ये 2 सेट्स हैं। अब इनके दरमियान आपने क्या फाइंड करना है, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ यूनियंस ऑफ ईच पेयर।
ठीक है, यूनियन फाइंड करना है तो यूनियन का क्या तरीका होता है, ए यूनियन का सिंबल है यू और सेट बी, ठीक है, क्योंकि सॉरी यहाँ ए और बी नहीं है बल्कि पी और क्यू है, ठीक है, तो मैंने लिखा पी यूनियन क्यू, ठीक है बेटा। तो पी सेट लिखा, पी क्या है आपके पास 2 4 6, फिर आपको कौन सा साइन लगाना है यूनियन का, वो मैंने लगा दिया, और फिर क्या उतारना है सेट क्यू, वो किसके बराबर है 1 3 और 5, ठीक है। और यूनियन में आप क्या करते हैं कि दोनों एलिमेंट्स को एक ही ब्रैकेट में लिख देते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को, बस शर्त ये है कि जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं वो ना आए। खैर यहाँ तो कोई रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें एलिमेंट्स 2 4 6 हैं सेट पी में, और इसमें है 1 3 5, तो सेम तो कोई भी नहीं है इसमें, तो मैं क्या करूँगी फिर इन दोनों को उतार लेते हैं। अच्छा, वैसे तो आप आगे पीछे भी उतार सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप नंबर जो है फॉर्म में है छोटे से बड़ा वो उतार लीजिए। पहले आ जाएगा 1 जो कि सेट क्यू में है, फिर आ जाएगा 2 जो कि सेट पी में है, फिर आ जाएगा 3 जो कि सेट क्यू में है, फिर आपने 4 उतार लिया पी का एलिमेंट, फिर आपने 5 उतार लिया सेट क्यू का एलिमेंट, और फिर आपने 6 उतार लिया सेट पी का एलिमेंट। तो ये दोनों के एलिमेंट जो हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स कंबाइन हो गए यहाँ पर आकर, और इसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स, यानी दोनों जो है वो कंबाइन हो गए, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आपने आगे क्या करना है जी, अब आप देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लिस्ट क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6, ठीक है। पहले तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वही सवाल जो मैंने आपको बताया था, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स, ठीक है। यहाँ पर आपने 6 जो है वो दिए हुए हैं, तो इनमें आपने क्या करना है, इनके जो है वो इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना है। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या हुआ है, लिस्ट द नंबर्स ऑफ यूनियंस ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स, यहाँ पर यूनियन फाइंड कर लेना है। अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए सेट, ये पार्ट 6, ये किस तरह फाइंड होगा, इसमें आप वही करेंगे, लेट नाम रख दीजिए ए इज़ इक्वल टू किसके बराबर है, ओके, ठीक है, एंड ई इज़ इक्वल टू, या सेट बी कह लीजिए, सेट बी इज़ इक्वल टू दिस, ठीक। अब हमने क्या करना है, इसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है ए और बी सेट का, तो आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू सेट ए लिखिए, वो क्या है ओ, ठीक है, और फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाइए, सेट बी किसके बराबर है ई, और दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं, इंटरसेक्शन के लिए कॉमन एलिमेंट या सेम एलिमेंट का होना ज़रूरी है, तो यहाँ इन दोनों सेट्स में कॉमन कोई एलिमेंट नहीं है, एक सेट में ओ है एलिमेंट, एक सेट में ई है, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो इस कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, नल सेट, ठीक है, क्योंकि दोनों में कोई एलिमेंट्स कंबाइन नहीं है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब जो है आगे देख लेते हैं, यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 देख लेते हैं, ठीक है। पार्ट 2 में क्या है, आपको पहला सेट दिया हुआ है आपको 3 8 4, फिर वही करिए, सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के आपने कोई भी नाम लिख लें, जैसे फॉर एग्जांपल सेट m इज़ इक्वल टू 3 8 और 4, ठीक है, और एंड n इज़ इक्वल टू 5, और 5 का मतलब क्या है आपको पता है, नल सेट, यानी इसके पास कोई एलिमेंट्स नहीं है। अब आपने करना क्या है, इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, m यूनियन n, सही, और m यूनियन n का मतलब क्या है, m सेट उतारें 3 8 और 4, फिर आप ब्रैकेट क्लोज करें और फिर यूनियन का साइन लगाएं, फिर n सेट उतारें जो कि है नल सेट, और 5 की जगह हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों को कंबाइन कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 8 और 4, ये आपका आंसर है, क्योंकि इसमें तो आपके पास कोई एलिमेंट नहीं है एन सेट में, तो आपका आंसर होगा।
ठीक है बेटा। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। यूनिवर्सल सेट मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट में वो जो सेट्स दूसरे कंसिडर कर रहे होते हैं वो उसके सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास सेट ए बी सी डी 4 सेट दिए हैं। इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आपने इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो कर लेने हैं, ये मैंने टिक लगाया हुआ है। पार्ट 1, 4, 5, 7, 9 और 10। ठीक है। अच्छा, इनका तरीक़ाकार वही है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, वैसे ही होंगे ये। एक जो है वो मैं कर देती हूँ इसमें, चलें हम ये 10th वाला कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर सेट्स के नाम ऑलरेडी दिए हुए हैं तो हमें इसमें लेट करके नाम रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या किस चीज़ का इंटरसेक्शन फाइंड करना है? बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये सिंबल है यूनिवर्सल सेट का। तो मैं क्या लिखूँगी? बी इंटरसेक्शन और ये आ गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है बेटा। और बी में क्या एलिमेंट्स हैं? 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन का साइन और फिर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक जा रहे हैं? 9 तक जा रहे हैं। सही। अच्छा, अब इसमें क्या करना है आपने कि इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। अब यूनिवर्सल सेट में 0 से लेकर 9 तक सारे एलिमेंट्स हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और यहाँ पर बी सेट में क्या है? 1, 3, 5, 7, 9। तो कौन कौन से कॉमन होंगे? ऑब्वियसली यही कॉमन होंगे। कौन से? जो बी वाले हैं। 1 दोनों में मौजूद होगा, 3 दोनों में मौजूद होगा, 5 दोनों में मौजूद होगा, 7 दोनों में मौजूद होगा, 9 दोनों में मौजूद होगा। ठीक है, तो दोनों जो सेट्स हैं कौन से? यूनिवर्सल सेट और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो यहाँ पर आ गए आपके पास। ठीक है, इस तरह आपने ये सारा जो है ये तीनों क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेने हैं। अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए साथ साथ काम करते रहिए, बिल्कुल डिले नहीं करना है काम को। ठीक है, ओके, फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।